हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। निफ्टी 50 जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 24,000 का, उसको भी निफ्टी पार कर चुका है। इलेक्शन के समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि निफ्टी 50 जो है अपने 23,000 के बैरियर को कितनी जल्दी पार कर सकता है, लेकिन अभी सिनेरियो ये है कि ये जो है निफ्टी 50 अपने 24,000 के बैरियर को भी पार कर चुका है। आज की बात करें तो आज जो निफ्टी है अपना 24,087 के लेवल को टच करके वापस मुड़ा है और जब क्लोजिंग की बात हुई तो 24,036 के आसपास ये बंद हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर आप एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर रखी है या एसआईपी कर रखी है, तो वर्तमान में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए? अपनी एसआईपी आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर इस समय हमें अपना जो पैसा है रिडीम कर लेना चाहिए? इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अब मार्केट में ऐसा भी नहीं था कि सारे जो इंडेक्स है वो अपना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी 50 के अलावा अगर आप देखेंगे, निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो ये आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है। इसके अलावा अगर आप निफ्टी फार्मा को भी देखेंगे तो ये भी आज जो है नेगेटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है इसमें आपको आज एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। 2% से भी ऊपर आज ग्रो कर चुका है। ये पिछले 1-1.5 साल में जो रनअप हमें देखने को मिला है मार्केट में, उसमें जो है सेम लेवल पर आईटी इंडेक्स जो है इसमें उतना रनअप देखने को नहीं मिला है। आप यहां पर देखेंगे कि पिछले 1 साल में अगर इसकी रिटर्न्स आप देखेंगे, ये इंडेक्स लगभग 25% रिटर्न जो है डिलीवर कर पाया है। लेकिन 5 साल का एवरेज आप देखेंगे तो 5 साल में ये इंडेक्स जो है 125% ग्रो कर चुका है। क्योंकि पिछले 1 साल में यही एक इंडेक्स है जिसमें कि बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है, तो ज्यादा चांसेस यही रहेंगे कि अभी आईटी इंडेक्स जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आ सकता है। तो ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा निफ्टी 50 इंडेक्स के अगर हम पीई रेशो की बात करें, वर्तमान में इसका पीई रेशो है 22.70। अब हिस्टोरिकली निफ्टी 50 का जो पीई है लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये लगभग 25 के आसपास रहता है। तो अगर पीई रेशो के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि निफ्टी 50 अभी भी आपको सस्ते रेट पर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स की। तो इस केस में हमें जो हमारे एसआईपी के इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? तो अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी करा रहे हैं तो उस केस में आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी एसआईपी जो है इसी मोड में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है कि आप अगर बहुत हाई रेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि बीच में हर महीने जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लो रेट पर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये एवरेज हो जाती है। लेकिन लमसम की अगर हम बात करें तो लमसम में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हैं तो उस केस में डेफिनेटली आपको जो है इस जो म्यूचुअल फंड की जर्नी है इसी को कंटिन्यू करना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। निफ्टी की अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो 21,000, 22,000, 23,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं। यहां पर जैसे ही इस बैरियर्स को पार करती है कोई भी इंडेक्स, तो उस केस में हमें ये दिमाग में जरूर आता है कि हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अगर आप 21,000 या 22,000 पर एग्जिट कर देते तो डेफिनेटली ये 23,000 और 24,000 वाली रैली जो है इसको आप मिस कर देते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और लम सम की फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि ये जो अभी वर्तमान में टाइम चल रहा है ये लम सम इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको डेफिनेटली कुछ समय रुकना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगर इन फ्यूचर मार्केट अगर 4%, 5% या 10% तक भी करेक्शन होता है तो उस समय आपके हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड को एवरेज करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अभी के लिए दिस इज योर बैंक मैनेजर signing off.